बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो। और इस एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में एक्सरसाइज 30.2 चैप्टर 30 की इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी एक्सरसाइज है, वो इसी में इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट ही करते हैं। चलें जी। फाइंड थीटा इफ एल, आर्क लेंथ एल क्या है, आर्क लेंथ, और आर क्या है, रेडियस। इस तरह एक सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस है उसका, ये उसकी आर्क लेंथ है, ये एल है और ये थीटा है, ठीक है। और रिलेशन इसमें क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये आपने उसने थीटा पूछ लिया, एल आर्क लेंथ दे दी है, आर आपको रेडियस भी दे दिया, तो अब आपने इसको फाइंड करना है। तो थीटा किसके बराबर होगा, एल ओवर आर के। एल क्या गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, और आर आपको क्या गिवन है 5, तो ये क्या हो गया 4, और क्या होगा रेडियन। यूनिट आपने बात याद रखनी है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, ठीक है। ये जो फार्मूला ड्राइव हुआ है तो इसमें ये रेडियंस में। और एक बात और याद रखनी है, इन दोनों के जो यूनिट्स हैं ना वो सेम होने चाहिए। अगर सेंटीमीटर दोनों के सेंटीमीटर ले, मीटर है दोनों के मीटर ले, किलोमीटर है, लेकिन सेम लेने आपने यूनिट, ठीक है। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में वो कहता है कि एल किस फाइंड थीटा ही करना है इसमें, ठीक है। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि टू 30.2 सेंटीमीटर आर्क लेंथ है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है एल ओवर आर के, और एल क्या है 30.2 है, और ये क्या है 20, तो ये 15.1 हो जाएगा, 15.1 रेडियन आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में वो कह रहा है एल आपके पास 6 सेंटीमीटर और आपके पास आर है 2.87 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि थीटा क्या होगा, एल ओवर आर होगा। एल क्या है 6 सेंटीमीटर है और आर क्या है 2.87 सेंटीमीटर्स है। तो अगर कैलकुलेटर काम दे रहा है सही से तो उसको करते हैं 6/2.87, तो आंसर क्या आ गया बस 2.09, 2.09 रेडियन इसका आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 3 पे चलते हैं, पार्ट 4 पे सॉरी चलते हैं, 3 हो गया। एल क्या है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर है और आर है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है। तो थीटा आपने फाइंड करना है। अब आप आ जाएंगे सोल्यूशन की तरफ। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, और एल क्या है 4.5 है दोनों सेंटीमीटर्स में, तो 2.5 आ गया इसका आंसर। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आंसर आपके पास आ गया इसका 1.8 रेडियन। तो यही हमारा क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 2 में वो कहता है फाइंड आपने करना है आर्क लेंथ को, एल को, इफ़ आपके पास रेडियस जो है वो है 1.01 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा आपके पास है 2.1 रेडियन। तो क्या थीटा रेडियन में है तो ओके, फार्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। अगर डिग्री में है तो उसको सबसे पहले किस में लाना है, रेडियंस में लाना है, क्योंकि ये एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला 4 रेडियन है, रेडियन में वैलिड होगा, ये फार्मूला डिग्री में नहीं चलने वाला। तो पार्ट 1 सोल्व करते हैं। हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर कितना गिवन है आपके पास 1.01, और मल्टीप्लाई आपने कर देना 2.1 रेडियन के साथ। 1.01 मल्टीप्लाई पर कर देना है 2.1 को, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.121। अब इसका यूनिट क्या होगा, जो रेडियस का यूनिट होगा, ठीक है। दोनों लेंथ्स हैं, एक आर्क लेंथ है और एक रेडियस की लेंथ है। तो ये आंसर पार्ट 1 का आ गया। पार्ट 2 में आ जाए। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि रेडियस है 5.1 सेंटीमीटर और थीटा है 2 रेडियंस। तो बिल्कुल ठीक है जी, आसानी से हो जाएगा। एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो एल क्या है, आर क्या है 5.1 है और आर क्या है 2 है, तो ये 10.2 क्या हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर्स। पार्ट 3 पे आ जाएं। पार्ट 3 में वो कह रहा है आपके पास रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इस दफ़ा मसला डाल रहा है 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसको ले आए रेडियंस में। तो हमने पढ़ रखा है, हमने रेडियंस में जाना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है कि 180 डिग्री, अगर खुदा ना खास्ता आपको ये शक हो ना कि मतलब कि पाई बाई 180 से करना है या 80/180/पाई से करना है, तो फिर आपने इस कंसेप्ट को फ़ौरन से देख लेना है
कि 180 किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाय 180 के। तो अब आपको डिग्रीज गिवन 30 डिग्री है तो 30 यहाँ पे पुट करो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 को, तो ये क्या आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 1.14 को, क्या आगे लेंथ हमने निकालनी तो पाई यूज़ होना, मैंने यही कर दिया, डिवाइडेड बाय 180, और आंसर आपके पास आ गया 0.523 डिग्री, ठीक है। आगे जाके आपने यूज़ करना था फार्मूले में, क्योंकि लेंथ निकालनी तो पाई 3.14 पुट करना था, तो मैंने वो यहीं पे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क की रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर है, और ये कितना 0.523, सॉरी रेडियंस, ठीक है, रेडियंस में भी तो लाएं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 3.14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। पार्ट 4 की तरफ आ जाएं, पार्ट 4 में वो कह रहा है रेडियस से 15 सेंटीमीटर है, और आपके पास थीटा है 60 डिग्री 30 मिनट्स है। तो सबसे पहले तो इसको ले आओ आप डिग्रीज में, बाई 60 कर दो, तो ये आ जाएगा 60.5, ठीक है, ये 0.5 हो जाएगा, 30/60.5, हाफ और हाफ 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 के साथ, ठीक है। तो 60.5 को मल्टीप्लाई कर दो 3.14 के साथ, लेंथ फाइंड करनी है तो ये 3.14 यूज़ होगा, और 180 और क्या होगा 1.05 रेडियन एंगल आ गया, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर रेडियस क्या गिवन है इस दफ़ा 5 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है 1.05 है, तो 1.05 जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ, तो आंसर क्या आ गया 15.8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गई इसकी। एक बार नोटिस करें, हमने पढ़ा ना कि रेडियन में एक रेडियन तब होता है जब रेडियस और आर्क लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो। इतना सा फ़र्क है रेडियन में, और उसमें भी इतना पॉइंट में ही फ़र्क है, 0.8 इसका फ़र्क है। अगर एग्जैक्ट 1 रेडियन हो तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और एल इज़ इक्वल टू आर हो जाएगा, एल इज़ इक्वल टू आर आएगा, ठीक है। वो जो हम डेफिनेशन पढ़ी थी उसको ज़रा रिमाइंड किया। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड आर, अब रेडियस फाइंड करना है, आर्क लेंथ गिवन होगी जहाँ पे 2 मीटर है और एंगल है 60 मीटर तक। हमें फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, एल इज इक्वल थीटा, कभी भी थीटा डिग्री में वैलिड नहीं होने वाला, ये किस में चलता है, रेडियन में। तो सबसे पहले इसको ले आए रेडियंस में, तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये रेडियन आएगा। अभी हम करके भी आ रहे हैं पाई बाय 180, ठीक है, पाई बाय 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14 को आगे लेंथ में जाना है हमने, 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो क्या आ गया, सॉरी यार ये ना 1.04 1.04 रेडियन आपके पास आ गया एंगल। आपने फाइंड क्या करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ऐसे हम जानते हैं, तो आर क्या होता है एल ओवर थीटा। तो एल कितना गिवन है इस दफ़ा 2 मीटर, और थीटा कितना है 1.04, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 1.04, तो आंसर आ गया आपके पास 1.92। तो यूनिट क्या होगा इसका 1.92 यूनिट मीटर होगा, जो रेडियस का और आर्क लेंथ का यूनिट हमेशा क्या होगा सेम। तो आर्क लेंथ का मीटर गिवन था तो रेडियस का भी मीटर ही आएगा। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है थीटा कितना है 3.5 रेडियंस है, और आपके पास आर्क लेंथ है 7.4 मीटर। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो एल इज इक्वल टू आर, क्या आर फाइंड करना है, तो एल ओवर थीटा कितना है 7.4 डिवाइडेड बाय 3.5 जो कि रेडियंस में है। तो अब आप इसको कर दें 7.4 7/4 जो भी आंसर है इसको आपने डिवाइड करना है 3.14 के साथ, 3.5 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 0.5, तो रेडियस कितना आ गया 0.5 मीटर। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है थीटा है 1/4 रेडियंस है, ठीक है, और आर्क लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड क्या करना है थीटा, तो थीटा एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा, सॉरी आपने फाइंड करना है आर,
तो आर किसके बराबर हो गया, एल ओवर थीटा। तो लेंथ कितनी है, 1/4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 1/4 मतलब 0.25 डिवाइडेड बाई 4, 0.25 डिवाइडेड बाई 4 किसके क्या आ गया इसका आंसर, 0.0625। और ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ यूनिट आ गया सेंटीमीटर। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट है। थीटा 180 डिग्री और आर्क लेंथ है 115.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 के साथ, ये रेडियंस में चला जाइए, कट गया तो कितना आ गया, पाई रेडियंस, ठीक है। तो अब आप इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल क्या है आपके पास, एल क्या है 15.4 और रेडियन है 3.14 रेडियन। तो 15.4 डिवाइडेड बाय 3.14, तो यूनिट आपके पास आंसर आ गया 4.9। और इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा इसका सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पीछे पड़ा होगा। एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर रेडियस का स्क्वायर इनटू थीटा, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर का किसी भी देखें डेरिवेशन इसकी बुक में दी हुई है। कोई भी आपके पास सेक्टर आप ले लें इसका, ठीक है। अभी मैं डिराइव कर ही देता हूँ। ये है उसकी आर्क लेंथ एल और इसका थीटा है, ठीक है। ये उसका थीटा है, सही। सर्कल का आपने लिया हुआ है इसके साथ, और ये उसका रेडियस है। पूरे सर्कल का एंगल लेना है। तो ये देखिए मैंने जल्दी से इसकी डेरिवेशन कर भी दी आपको, ये क्वेश्चन में आ भी सकती है, ये बहुत आसान है, ठीक है। मैंने कहा अभी आपको कंसेप्ट इसका सही से पता लग जाए। तो देखें एक सेक्टर है, उसका एक सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल पूरे सर्कल के लिए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होगा एरिया ऑफ सर्कल अपने एंगल ऑफ सर्कल बराबर होगा एरिया ऑफ सर्कल के और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्टर के। तो पूरे एंगल ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है, 2πr। ये वेल नोन है, हमें पता होना चाहिए, यही होता है 2πr। और सेक्टर का मैंने थीटा लिया, सेक्टर का मैंने एरिया ए लिया, ठीक है। उसको मैंने फाइंड करना है। और इसका आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर ए इधर आ गया, ए इसकी जगह, ठीक है। और ये थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया πr स्क्वायर, और ठीक है साथ इसके थीटा आ गया डिवाइडेड बाय 2πr। तो पहली बात इससे स्क्वायर को काट देगा, ठीक है। पाई पाई को काट देगा, तो क्या बच गया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बच गया, 1/2 हाफ इंटू आर, ठीक है, इंटू थीटा, πr स्क्वायर थीटा। अच्छा एंगल ऑफ सर्कल जो होता है ना वो 2π होता है, हाँ ठीक है 2π होता है, 2πr नहीं होती है, तो सर्कमफेरस ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। ये मिस्टेक हो रही थी, 2πr जो होता है वो सर्कमफेरस सर्कल होता है। तो डिवाइडेड बाय 2π है, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, तो ये आर स्क्वायर ही रहेगा। तो हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का ये जगह जगह फार्मूला यूज़ होगा। तो मैंने आप इसका आपको कंसेप्ट बता दिया कि एक्चुअली कैसे हुआ। तो यहाँ पर आते हैं, वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल। थीटा कितना है, π/4 रेडियंस। और एक बात याद रखनी है कि इस केस में भी थीटा हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए हमेशा। और आपके पास विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/4 इन सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो क्या फार्मूला है, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। हाफ आर क्या गिवन है, 4 का स्क्वायर होगा, और थीटा कितना है आपके पास, π/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/2 16 इंटू π/4। अब इसको आप सोल्व कर लें, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2π आ गया। 2π को आप देख लें 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करके, 2 को मल्टीप्लाई 3.14 से कर दें, तो ये आपके पास इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 6.28। ये क्या एरिया ऑफ सेक्टर, और इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर का स्केल। और ये आंसर इसका, ठीक है। अच्छा मुझे मिस्टेक हुई है कि ये क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने 2 क्वेश्चन मिस किए हैं, मैं उसको अभी पहले करवाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये स्किप कर दिए, ये मैं अब करवाता हूँ दोबारा, ठीक है। अब मैं इसको करूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है फाइंड द आर्क ऑफ लेंथ,
ठीक है। आर्क लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। एल आपने फाइंड करनी है ऑफ यूनिट सर्कल से। यूनिट सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल, यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो? 1 हो। तो सब केसेस में रेडियस क्या गिवन है? 1 गिवन है, ठीक है, 1 यूनिट है। तो और उसने कह दिया कि आपने सेंट्रल एंगल फाइंड द आर्क ऑफ लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल कोरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल। जो सेंट्रल एंगल गिवन है उनके कोरस्पॉन्डेंस में आपने फाइंड करनी है आर्क लेंथ। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा में थीटा क्या होना? रेडियंस में होना चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई बाय 180 के साथ। आई थिंक इसी तरह 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, आपको पता है, अगर भूल जाओ तो इसको फ़ौरन से याद इस तरह करना है। तो 1 डिग्री पाई बाय 180, तो उसी तरह, ठीक है। तो पाई बाय 180 के इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1/4, 1/6, 1 एक देख लेते हैं, 30/180, 30/180। तो ये क्या आ गया? 1/6, 1/6 पाई/6 रेडियन एंगल आ गया। और आपने फाइंड क्या करना है? आर्क लेंथ एल। तो आर थीटा, आर क्या है? 1 यूनिट है और थीटा क्या है? पाई/6 है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 0.52, 0.52 यूनिट आ गया, क्योंकि रेडियस का उसने यूनिट कह दिया ना, तो इसको आप इसलिए मेंशन कर दें यूनिट क्या। तो पार्ट 1 का आंसर ये आ गया। पार्ट 2 को देखें, 45 डिग्री कह रहा है। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर दें आप रेडियंस में, पाई/180 के साथ इसको कर दें। तो ये तो हो जाएगा 40, ये पाई/4 और पाई/4 को हम वैल्यू लिख लेते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय 3 4, ठीक है। तो आंसर क्या है? 0.7। देखें ये कट के हो गया 4। तो पाई/4 और ये किसके बराबर है? 0.78 था आई थिंक। तो मैं देख लेता हूँ, 3.14 डिवाइडेड बाय 4, 3.14 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आ गया आपके पास? 0.785 रेडियन। ठीक है। अब आप यूनिट सर्कल है, रेडियस क्या है? 1 यूनिट है। तो आपने फाइंड करनी है आर्क लेंथ। एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है? 1 और थीटा क्या है? 0.785। तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या 0.785 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा एल का आर्क लेंथ। पार्ट 3 पे आ जाए, वो कहता है 60 डिग्री और पार्ट 4 है 90 डिग्री। तो बिल्कुल इसी तरह होना है बच्चों, आपने दोनों पार्ट ये करने हैं। ये बहुत आसान है, बिल्कुल सेम मेथड से हो रहे हैं। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता था आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ पाई/6 रेडियंस। ठीक है, एंगल आपको दे दिया एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। और आपने पार्ट 1 में वो कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या गिवन है आपको? 5 सेंटीमीटर। और थीटा कितना है आपके पास? पाई/6 रेडियंस है, ठीक है, रेडियंस है। तो आर कितना है? 5 और पाई/6। 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3.14 के साथ। 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड आपने कर दिया 6 के साथ। तो आंसर आ गया 2.61 और यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर। पार्ट 1 का आंसर तो आ गया ये आपके पास एल। ठीक है, पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 में वो कहता है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? अभी हम क्वेश्चन जो है 7 इससे 6 इससे पहले हमने कर लिया था, 7 सॉरी। तो उसमें हमने बड़े अच्छे से देखा है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जनाब। एरिया ऑफ सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, हाफ आर स्केयर थीटा। तो आर कितना गिवन है? 5 का स्केयर, और थीटा कितना है? पाई/6। तो 25 इंटू पाई/6। तो 25 को आपने मल्टीप्लाई कर दें पाई के 3.14 डिवाइड बाई 6 कर दें। 25 को मल्टीप्लाई कर दें 3.14 के साथ और डिवाइड इसको कर दें 6 के साथ, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 13.08। और यूनिट क्या इसका आएगा? एरिया है तो स्केयर यूनिट आएगा, मीटर यूनिट स्केयर आएगा। कौन सा यूनिट लगेगा? क्योंकि ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्केयर। तो ये होगा इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। उसमें वो कह रहा है कि अ पॉइंट इज़ मूविंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है इफ़ इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है?
रेवोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। वो कह रहा है कि 3.5 रोटेशन बना रहा है, फाइंड द डिस्टेंस। अब उसने एंगल में आपको बता दिया है कि 3.5 रेवोल्यूशन है। अब एंगल आपको इससे खुद निकालना है। तो आप मुझे एक बताएं कि एक सर्कल है, ठीक है, एक उसकी रेवोल्यूशन का एंगल क्या होगा? जल्दी से बताएं। 2 पाई आपके जहन में आ जाना चाहिए रेडियन के केस में। आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो अगर 3.5 रेवोल्यूशन है, ठीक है, 3.5 रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन में कितने एंगल हैं? 2। तो 2 पाई मल्टीप्लाई 3.5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.5 रेवोल्यूशन है और एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल है? 2 पाई है। तो मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आंसर आ गया आपके पास 21.98 रेडियन आपके पास है। तो आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा कि एक रेवोल्यूशन में कितने एंगल हैं? 2 पाई। तो 3.5 को मल्टीप्लाई कर दो, पाई की वैल्यू पुट कर दो, एंगल आपके पास उसका टोटल का एंगल आ जाएगा 3.5 रेवोल्यूशन का। और सेक्ट एरिया वो रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब वो आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट। तो वो उस पॉइंट से जो डिस्टेंस ने ट्रैवल किया जाए, यानी कि जो आर्क लेंथ बनती गई, वो आपने फाइंड करनी। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना था? 10 था, और ये कितना था? 21.98 है। तो ये कितना हो जाएगा? टू 21.98 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आना चाहिए 219.8 और यूनिट इसका क्या होगा? सेंटीमीटर। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन और डन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसी तरह इसी वीडियो में हमने पीछे किया हुआ है क्वेश्चन 7, ठीक है। अगर आपने वीडियो स्किप की है पार्ट, तो आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन जो है मैंने 7 क्वेश्चन 3 के फ़ौरन बात कर दिया था, ठीक है। तो आप उस पर अब उधर जंप करें। अब क्वेश्चन करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अस 21 सेंटीमीटर डाया, ठीक है। तो डाया कितना गिवन है? 21 सेंटीमीटर। तो डाया क्या होता है? इस पॉइंट से ये सर्कल होता है और ये होता है डाया, ठीक है। तो डाया बाय 2 क्या होता है? रेडियस। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? अगर मैं रेडियस कहूँ तो 10.5 आ जाएगा सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। डायामीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। अब वो कह रहा है कि ट्रेवल्स डायामीटर फ्लाई व्हील ट्रेवल्स 5040 मीटर्स पर मिनट्स थ्रू, ठीक हो गया। अब वो उसका जो डिस्टेंस वो दे रहा है, यानी कि उसने जो आर्क लेंथ पर टाइम, ठीक है, आर्क लेंथ पर टाइम वो जो मूव कर रहा है पर सेकंड की अगर बात करें 5040 मीटर पर मिनट। तो सबसे पहले इसको पर सेकंड में ले लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा हुआ है डज द व्हील टर्न इन सेकंड, ठीक है। हाउ मैनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन सेकंड। उसने रेडियंस पर सेकंड पूछे हुए हैं, ठीक है। उसने पूछा हुआ है थीटा बाय सेकंड पूछा हुआ है। तो एल बाय सेकंड डिवाइडेड बाय आर होगा। तो ये सेकंड में ले आते हैं इसको। इसको एक मिनट कितने सेकंड्स के बराबर होता है? 60। तो 5040 मीटर बाय 60 सेकंड, तो ये किसके बराबर आएगा? 5040 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 84 मीटर पर सेकंड। तो 84, तो आर्क लेंथ पर सेकंड किसके बराबर आ गया? 84 मिनट पर सेकंड के, और उसको रेडियस से डिवाइड कर दें, क्या आ गया आपके पास रेडियस क्या गिवन था इसका? था 10.5। तो 84 डिवाइडेड बाय 10.5, तो आपके पास आ गया यूनिट 8 रेडियन पर सेकंड। आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है, ये नहीं परेशान होना। उसने देखे उसने क्या दिया है? थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकंड, एक सेकंड, रेडियंस इन सेकंड्स, ठीक है। तो वो हमने उसको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है कि एक कार है, वो एक सर्कुलर पाथ पे रन कर रही है, जिसका जो रेडियस है ना वो इक्वल है टू द डबल द आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। आर्क डबल की जाए तो वो रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। द आर्क ऑफ द
सर्कुलर ट्रैवल बाय द रेडियस, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द। तो इसके अगर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम, सबसे पहले हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा, और उसने आपके फाइंड द एंगल पूछा है L ओवर आर। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझें। कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है आपके पास, एक कार उसके ऊपर चल रही है। ठीक है, कह रहा है कि उसका जो रेडियस है ना, उसका जो रेडियस है, रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क, रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क। रेडियस जो है ना, उसका रेडियस, जो उसका रेडियस है वो डबल द आर्क है, मतलब आर। समझ आ गई? ये है 2L। ठीक है, रेडियस जो है वो आर्क डबल करेंगे तो रेडियस के इक्वल होगी। तो अब पुट कर दें, ये आर्क लेंथ है, ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी है। समझ आ गई कि रेडियस इक्वल टू डबल दी आर्क। तो आर्क क्या है आपके पास, L है, और रेडियस अगर आर्क के केस में देखें तो 2L है। ठीक है, तो L से कट गया तो ये 1/2 आ गया, तो थीटा क्या आ गया, 1/2 रेडियंस या 0.5 रेडियंस। और ये आपके पास क्वेश्चन 9 कंप्लीट है, कोई मुश्किल नहीं है। ये कंडीशन मेन है, रेडियस इक्वल टू डबल दी आर्क। तो हमारे पास क्योंकि कोई वैल्यूज़ नहीं गिवन है तो हमारे दोनों हमने सेम कर दिए। आर बराबर है 2L के। ठीक है, तो आर की जगह 2L लिख दिया, और ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 की तरफ जाते हैं, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मैंने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है तो अप्रिसिएशन मिलेगी तो मैं इसमें इंशाल्लाह और काम करूँगा। तो आपकी जो टोटल फ़ीस है ना, वो यही है कि आपने इसको सब्सक्राइब करना, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, और मैं इंशाल्लाह इसी पर मज़ीद काम करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर, और जो एन आर्क जो है, जो आर्क है वो सबटेंड करी एंगल ऑफ 84 डिग्री। तो सबसे पहले तो इसको 84 मल्टीप्लाई π/180। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, रेडियंस में आ जाएगा। 84 इंटू 3.14 इंटू 180 डिग्री, 84 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाई 180, तो ये आ गया 1.46 रेडियंस। ठीक है, ये आपके पास एंगल आ गया। उसने क्या किया, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी, एक आर्क लेंथ फाइंड करनी है, दूसरी आपने कैलकुलेट एरिया ऑफ सेक्टर। एक आर्क लेंथ फाइंड करनी है, और पार्ट 2 में आपने कैलकुलेट एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, एरिया सेक्टर आपने फाइंड करना है। तो पार्ट 1 पे आ जाए, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर हम गिवन क्या है, 12 सेंटीमीटर, और हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया जब 84 डिग्री को, तो 1.46 रेडियन आया। ठीक है, रेडियंस आया। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दे 1.46 के साथ, 12 को मल्टीप्लाई कर दे 1.46 के साथ किया, तो आंसर क्या आ गया, 17.52 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि आर्क लेंथ आपको थी, रेडियस सेंटीमीटर। पार्ट 2 पे आ जाएं, एरिया सेक्टर क्या होता है, हाफ। हमने बड़े डिटेल से इसको देखा है, आर्स को नहीं देखा तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें, 3 के बाद मैंने करवाया, उसमें मैंने ये इसको प्रूव भी किया ये किस तरह आता है, हाफ आर स्केयर थीटा। तो हाफ आर स्केयर, हाफ आर कितना गिवन था, 12 का स्केयर, और थीटा है 1.46। तो 12 का स्केयर 144, 12 का स्केयर 144 होता है, 1.46 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो आपको एरिया सेक्टर आ गया 105.12 एरिया सेक्टर सेंटीमीटर का स्केयर। और यहाँ तक आपके क्वेश्चन सारे हो गए कंप्लीट, और लास्ट में जाते हुए अपनी फ़ी पे कर दें, जो कि है सब्सक्राइब की शक्ल में। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इसके अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, साथ साथ चीज़ों को लिखा करें आप लोग, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।